ओम शांति। अरे बोलो ओम शांति। हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस संस्था की तरफ से आप सभी भारत एवं नेपाल से आए हुए सभी परमात्म संतानों को अपने घर आप पहुंच गए, उसकी बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। हाँ, तो घर में बच्चे आते तो स्वागत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप अपने दादा दादी के घर जाओगे तो स्वागत थोड़ी होता है। तो मुबारक दे रहे, अभिनंदन दे रहे। तो बहुत समय से बिछड़े हुए आप सभी फिर से यहाँ आ गए, तो हम सभी को उसकी बहुत बहुत अत्यंत अत्यंत खुशी है। तो वर्षों से हम लोग सितंबर मास आता था, तो यहाँ शांतिवन जो परिसर है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता था। अब 3 दशक से भी अधिक हो गया, तो देखा जो भी हमारे मीडिया कर्मी आते थे शांतिवन में आके एकदम शांति दूत बन गए। बहुत शांति शांति, तो अभी क्या देंगे आपको। तो अभी ये नया बना आनंद सरोवर, सोचा आप लोगों को थोड़ा आनंद सरोवर में थोड़ा डुबकी मार के, मज़ा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है सभी को? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, आनंद आ रहा है? जिसको ज़्यादा आ रहा है 2 हाथ खड़ा करो। हाँ, मैं खुद भी पहली बार आया इधर, मैं भी आज फर्स्ट टाइम देखा आके, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आनंद ही आनंद है ना। एक साथ बोलो सभी, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हाँ, ये हमारे शांतनु दादा बहुत मेहनत किया है। तो मैं आते ही देखा ये तो बड़ा जोरदार बना है, बहुत अच्छा है। और एसी वगैरह भी बिठाया है, उधर तो एसी भी नहीं है, यहाँ तो एसी भी है। तो आप लोगों के लिए इतना सब तैयारी किया है, तो इसीलिए सोचा आप लोगों के लिए कुछ एक पंक्तियाँ लिख कर लाया हूँ, सुनाऊं? तो आनंद की सौगात लिए अभिनंदन है आप सभी का। आनंद की सौगात लिए अभिनंदन है आप सभी का। हर नज़र में चमक, हर दिल में सम्मान है आप सभी का। मीडिया के आप सितारे हैं, मीडिया के आप सितारे हैं, सच की आप आवाज़ है। हर खबर में आपकी जोश और जुनून का अंदाज है। आपके आने से यह महफिल जगमगाई है। करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, ये महफिल जगमगाई है। सच कहूँ इस मिलन में ही आनंद की परछाई है, आनंद की परछाई है। तो हमको पूछते कई हमारे में, कुछ एक तो जानकार चेहरे देख रहा हूँ, बहुत सालों से आते हैं, हमको पूछते हैं ये हर साल क्यों रखते आप? तो क्यों रखते? इसीलिए रखते हैं ताकि आप लोग इस जीवन की आपाधापी के बीच, रोज खबरों के पीछे आज ये दिखाना वो दिखाना और टेंशन स्ट्रेस, भाई आप लोगों को भी तो आराम चाहिए कि नहीं, रिफ्रेशमेंट चाहिए कि नहीं? बोलो। इसीलिए रखते हैं। तो छोटा मोटा कुछ हम विषय रख देते हैं, परंतु मूल दिल में हमारे यही होता है कि आप सभी यहाँ आओ और जैसे अपने घर में आए 2 दिन 3 दिन रिलैक्स होकर जाओ। देखो 3 दिन के बाद जाएंगे घर में, सभी पूछेंगे अरे कहाँ से आए, कहाँ से आए, ये इतना खुश क्यों है, खुश क्यों है, सभी पूछेंगे आपको। तो क्या बताएंगे? कहाँ से आए? बोलो। जो भी पूछे उसको बोलना आनंद ही आनंद। बोलो। तो विषय जो रखा है इस वर्ष का, तो हेल्दी और हैप्पी समाज के लिए मीडिया की भूमिका। स्वस्थ और खुश, खुश तो हो गए, यहाँ आकर ही पैर रखते ही लगा रहेगा ना, ये कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अब स्वस्थ भी सभी को होना है, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। तो क्यों
जिस देश में या जिस समाज में वहाँ का जो मीडिया है या मीडिया कर्मी है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो समाज का भी वैसा ही हाल होगा, क्योंकि मीडिया समाज का प्रतिबिंब है। तो इसीलिए तो मैं सोच रहा था ये कैसे हो। अब आप तो यहाँ इतने कहाँ कहाँ से आए हैं, तो क्या ऐसी चीज है कि जिससे हम तन मन से स्वस्थ हो सके, ताकि हमारे द्वारा समाज में वह प्रकंपन हम फैला सके। तो मीडिया ये जो शब्द है मूलतः MEDIA है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा चिंतन किया तो मुझे आया म से अर्थात M से माइंडफुल कंटेंट जो सब्जेक्ट है हमारा। तो यदि आप हम सभी ध्यान पूर्वक विचार करके ऐसी चीज लोगों के अंदर हम प्रस्तुत करें या ब्रॉडकास्ट करें कि जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन से तनाव, चिंता, दुख धीरे धीरे मिटता जाए और वे आपका दिखाया हुआ लिखा हुआ चीज से अंदर से सशक्त हो जाए तो कमाल हो जाए। तो इसीलिए माइंडफुल कंटेंट जो लिखते हो दिखाते हो ध्यान देके। दूसरा E अर्थात एम्पैथी। देखिए संसार में आज एम्पैथी की कमी है, अर्थात दया भाव, रहम भाव। आज कोई भी घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी की मृत्यु हो गई, दिखाने का कुछ सलीका होता है, लिखने का, प्रस्तुत करने का कोई तरीका होता है। यदि हम यह दया भाव और रहम भाव अपने भीतर रखें और फिर अपनी खबरें साझा करें तो अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। इसी प्रकार से D से डिवाइन कनेक्शन। तो हमारे और आम जनता के बीच में एक दैवीय कनेक्शन, संबंध ये होना बहुत जरूरी है। ये नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने देखो लिखा ये तो फलाने के लिए नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव, ऐसे नहीं। मीडिया को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। और यदि हम जनता के साथ मिलकर इस दैवीय संबंध को बना पाने में सक्षम हो जाते हैं, मैं समझता हूँ यह काफ़ी हद तक सार्थक सिद्ध हो सकता है समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। इसी प्रकार से I अर्थात इंस्पायरिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि हम सभी दृढ़तापूर्वक ये ठान लें तो मीडिया सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का बहुत बहुत बड़ा चालक बन सकता है। मैं देखता हूँ जितने भी आजकल बड़े बड़े नेता कहो या जिस भी क्षेत्र के, इवन कुछ समय पूर्व मैंने देखा जुडिशरी जो हमारे जज है वे भी अपेक्षा रखते हैं कि यदि आज कोई परिवर्तन ला सकता है संसार के अंदर तो आप ला सकते हैं। तो इसीलिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन कैसे किया जाए ये हम पर निर्भर करता है। और लास्ट में A अर्थात अवेयरनेस थ्रू वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म, जिसके लिए ये संस्था मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारीज की पिछले 3.5 दशकों से हम इस एक बात को लेकर के प्रतिवर्ष हमने इसकी किताब भी बनाई, देश विदेश में अनेक सेमिनार कार्यक्रम भी रखे जाते हैं इस एक उद्देश्य से कि हम सभी मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को अपने जीवन में यदि प्रैक्टिकली अपना लें तो हम समाज के अंदर सचेतनता और समझदारी से हम अपनी खबरों को प्रसारित कर सकते हैं। है थोड़ा, चूंकि मैंने चिंतन करके ये लिखा है, पर यदि इसको सार रूप में मैं कहूँ तो हमें इन 3 दिनों में यही उद्देश्य रखना है कि ध्यानपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अपने इस क्षेत्र के अंदर रहते हुए, बैलेंस बनाते हुए लोगों के अंदर कैसे जागरूकता ला सकते हैं।
तो हमें याद रखना है, हम सभी को एक ऐसी शक्ति बनना है जो सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक उन्नति दोनों में सहायक हो। इसी से एक स्वस्थ, सुखी, सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है। तो पुनः आप सभी अपने घर में पधारे हो, आप अपने दादा दादी के घर में, आपके घर में पधारे, उसकी तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो खूब खूब आनंद भरकर जाओ। बैग लेके आए हो ना, उसके अंदर आनंद, खुशी, जो भी यहाँ से गुण मिलेंगे सब भर के जाओ, और जहाँ जाओ वहाँ फिर बड़े दिल से बांटना। ठीक है? ओके? ओम शांति।